हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 13वां अध्याय। तीर्थ पर्यटन करी विदुर हथिनापुर गए आए। पांडु पुत्र धृतराष्ट्र युत सादर मिले अघाय। गांधारी धृतराष्ट्र तब पाए विदुर उपदेश। गए हिमालय जाहि विधि मिल्यो मुक्ति संदेश। सूत जी ने कहा, तीर्थ यात्रा में गए हुए विदुर महर्षि मैत्रेय जी स्वगति रूप आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। महर्षि मैत्रेय बोले, अनेकों प्रश्नोत्तर सुनने से श्री कृष्ण भगवान में उनकी अनन्य भक्ति हो गई, जिससे उन्हें सांसारिक वासनाओं में तनिक भी अभिलाषा ना रही। हे शौनक जी, हस्तिनापुर से जब विदुर जी पधारे तब भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, पृथा तथा उनके साथ गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, कृपि, उत्तरा तथा अन्य जाति की स्त्रियां आदि समस्त अत्यंत प्रसन्न आत्मा से उनसे मिलने आए। फिर सभी यथोचित आलिंगन आदि से मिलते हुए आपस में प्रेम के आंसू बहाने लगे। तब घर पर सुंदर आसन देकर विदुर जी को बैठाया और धर्मराज ने उनकी पूजा आदि की। स्नान आदि नित्य क्रिया से विदुर जी जब निवृत्त हुए तब उत्तम भोजन आदि कराकर सविनय युधिष्ठिर से ने कहा, हे चाचा जी, जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों से अंडज बच्चों की सर्वदा रक्षा करते हैं, वैसे ही आपने हमारा भी पालन पोषण किया है। कई बार आपने हमको तथा हमारी माता को विषपान से एवं लाक्षागृह के दाह आदि से बचाकर आत्मरक्षा की। क्या आप हमारा वहाँ कभी कभी स्मरण करते थे? तीर्थ यात्रा करते हुए आपने देह वृद्धि कैसे की और आपने कौन कौन तीर्थ सेवन किए, यह तो हमें बताइए। हे चाचा जी, भगवत भक्त तो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते ही हैं और वे जहाँ भ्रमण करते हैं वे सभी तीर्थ महातीर्थ हो जाते हैं। और यह बताइए कि हमारे परम हृदय श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकापुरी में सुखी तो हैं? वे आपने कभी देखे सुने भी हैं? इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर ने जब विदुर जी से सविनय पूछा तो विदुर जी ने यदुकुल के विनाश का हाल छोड़कर सभी समाचार सविस्तार वर्णन कर दिया। विदुर जी ने यदुवंशियों के विनाश का हाल पांडवों को इस कारण नहीं सुनाया कि वे इस समय अत्यंत दुखी होंगे। आगे यह बात छिपी तो रहेगी ही नहीं, स्वयं प्रतीत हो जाएगी। पांडव विदुर जी का सत्कार अच्छी तरह से करते थे, वे उन्हें पूज्य देव रूप समझते। उन्होंने वहां पर ठहरते हुए कुछ दिन बिताए और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण निमित्त तत्वों का उपदेश देते रहे। हस्तिनापुर की जनता भी उनके दिव्य उपदेश सुनने आया करती थी। विदुर जी साक्षात धर्मराज स्वरूप ही थे। वह शूद्र तो नहीं थे, किंतु शूद्र रूप से यम थे। मांडव ऋषि के शाप के कारण 100 वर्ष पूर्व यम ने शूद्र तप को धारण किया था। एक समय किसी राजा के धन को चुराकर चोर भागते हुए मांडव ऋषि के आश्रम के पीछे छिप गए। उस समय मांडव ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे। उन चोरों को छिपते हुए दूतों ने देख लिया और तुरंत आकर उनको पकड़ लिया और ऋषि मांडव जी को भी चोरों का सरदार समझकर पकड़ लिया। राजदूत सबों को राजा के सामने ले गए। राजा ने बिना विचारे निरपराधी मुनि को भी चोरों के साथ साथ शूली पर चढ़ा दिया। मुनि के ब्रह्म तेज से जब राजा को प्रतीत हुआ कि यह तो कोई उच्च मुनि है, तब शीघ्र शूली से उतरवाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी और वहां से विदा किया। किंतु मुनि बड़े क्रोधी थे। क्रोध से अपनी लाल आंखें किए हुए सीधे यमलोक में यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे यम, मेरे पास अकाल मृत्यु क्यों आई? मेरा कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, फिर मुझे संताप क्यों भोगना पड़ा? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। ऋषिराज की ऐसी बातें सुनकर यमराज बोले,
आपने पहले बालकपन में एक टिड्डी को कुश के अग्रभाग से छेद कर मार दिया था, अतः ऐसा संताप आपको भोगना पड़ा। यद्यपि आपकी उग्र तपस्या से वह नेष्ट फल तो भस्म हो गया, किंतु अपना किया हुआ कर्म फल तो कुछ न कुछ अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस पर ऋषिराज फिर बोले, हे यम, अज्ञानवश किया हुआ नेष्ट कर्म भी कहीं फलदायक होता है और उसका इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाए, इसलिए अब तुमको 100 वर्ष तक शूद्र योनि अवश्य ही भोगनी पड़ेगी। यह तुमको न्याय का फल दिया जाता है। मांडव ऋषि के इसी शाप से यमराज को विदुर अवतार धारण करना पड़ा तथा वहां 100 वर्ष तक यमराज के पद पर अर्यमा शासन करते रहे और पापी मनुष्यों को उचित दंड दिया करते थे। युधिष्ठिर राज्य पद प्राप्त कर ही चुके थे, अनंत संपत्तियां उनके अधीन में थी, परंतु वंश बीज पौत्र परीक्षित ही था। युधिष्ठिर के छोटे चारों भाई पराक्रमी तथा लोकपालों के सदृश तेजस्वी थे। सबों का आनंद से जीवन व्यतीत होता था। सभी पांडव और गृहस्थ के कार्यों में ऐसे लिप्त हो गए थे कि उन्हें अपनी मृत्यु तक की भी कोई सुध बुध ना रही। काल की गति बड़ी ही विचित्र है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वह कितना ही भारी वीर क्यों ना हो। किंतु ज्ञानी विदुर इस विषय को पहले से ही जानते थे। वे काल की गति समझकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे ज्येष्ठ बंधो, अब शीघ्र ही घर से निकल चलिए। यह कठिन दुरंत काल प्राप्त हुआ है, उसे आप देखिए। इससे दूर करने का कोई भी उपाय नहीं दिखता। अरे, इस काल भगवान की प्रतिक्रिया प्रिय प्राणों से भी जीव को पृथक कर देती है। अब आपका अंतिम समय आ चुका, वृद्धावस्था आपको घेरे हुए है, फिर भी आप इस पराये घर में रहते हुए बेसुध हो रहे हैं और अपने पुत्र के मारने वाले भीमसेन के ही दिए हुए अन्न को खाते हुए कुत्ते की भांति अपना जीवन बिता रहे हैं। इन पांडवों को अपने अग्नि से प्रक्षिप्त कर जलाना चाहा, विष देकर मार डालना चाहा। इनकी स्त्री द्रौपदी का भी सभा में घोर अपमान किया। उन्हीं पांडवों के दिए हुए अन्न से निज जीवन बिताना क्या प्रशंसनीय है? क्या आपकी शोभा इस तरह से होगी? हे धृतराष्ट्र, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीव आत्मा पुरानी देह त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाता है। अतः इस देह से ममता मोह त्याग दो, इससे आपका कोई स्वार्थ सिद्ध ना होगा। संसार बंधन का कारण है, सांसारिक मोह त्यागे बिना कदापि सुख नहीं मिलता। इस नाशवान शरीर पर अभिमान करना नितांत मूर्खता है। अतः विरक्त होकर अंतःकरण शुद्ध कर एक परमेश्वर का ही ध्यान करते हुए उच्च संन्यास पद धारण कीजिए। अंतिम काल में परमेश्वर का चिंतन ही सर्वथा कल्याणप्रद होता है। देखिए, कुटुंबियों को इसका कोई भेद मालूम न होने पावे। अभी इसी समय आप सीधे उत्तराखंड में भगवत भजन के लिए घर से निकल चलिए, यही उत्तम है। विदुर जी के इस प्रकार समझाने पर धृतराष्ट्र के ज्ञान नेत्र खुले और वे शीघ्र ही कुटुंब से स्नेह पास तोड़कर घर से निकल पड़े। आंखों पर पट्टी बांधे हुए पतिव्रता गांधारी भी अपने पति के पीछे पीछे हिमालय पर्वत की ओर चलने लगी और साथ में विदुर मार्ग बताते हुए आगे आगे चलने लगे। इस तरह से चलते चलते ये तीनों बहुत दूर निकल गए और इनका यह भेद कोई न जान सका। दूसरे दिन धर्मराज युधिष्ठिर प्रातः काल में संध्या वंदन आदि नित्य क्रम करके गुरु के चरण वंदना के लिए घर में गए। तब वहां पर विदुर धृतराष्ट्र और माता गांधारी को ना देखकर अत्यंत शोकाकुल हुए। तब शीघ्र ही दिव्य चक्षु वाले संजय से जाकर पूछने लगे, हे संजय, आप दिव्य दृष्टि वाले हैं, यह तो बताइए कि हमारे बड़े चाचा और छोटे चाचा तथा माता गांधारी यह सब कहाँ पर हैं? अकेले ये कहाँ पर चले गए? मुझ में अपराध की शंका के कारण कहीं गंगा में तो नहीं गिर गए? हमारे पिता पांडु के मरने का हमें उनके रहते हुए कोई भी दुख नहीं था। क्या ये भी संसार बंधन से मुक्त हो गए? सूत जी कहने लगे, इस प्रकार से युधिष्ठिर के पूछने पर संजय सब समझ गए, किंतु वे कोई उत्तर न दे सके और अपने हाथों से हंसों को पहुँचते हुए मन में धीरज धारण कर धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे धर्मराज, वे कहाँ पर हैं यह निश्चित नहीं जान सकता, इससे मैं वंचित हूँ। इसी समय वीणा बजाते हुए
हरि गुण गाते हुए देव ऋषि मुनि श्री नारद जी सभा में आए। देव ऋषि नारद को देखकर शीघ्र युधिष्ठिर राजा ने प्रसन्न हो उनको उत्तम आसन देकर उनका सम्मान एवं अभिनंदन किया और प्रणाम करते हुए नेत्रों में जल भरकर गदगद वाणी से कहने लगे, हे मुनिराज, हमारे दोनों चाचा तथा माता गांधारी इस समय कहाँ पर हैं? आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप कृपया बताइए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, तुम शोक मत करो, क्योंकि यह विश्व तो परमेश्वर के अधीन है। वे ही प्राणियों का संयोग और वियोग करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी जब चाहे तब खिलौने ले सकता है और उसे मिल जाते हैं, और जब नहीं चाहता तब नहीं। इसी तरह से भगवान की इच्छा ही मिलाप और विछोह करती है। तुम्हारा इस प्रकार शोक करना अज्ञान रूप है, क्योंकि बिना स्नेह से ग्रस्त हो। हे धर्मराज, वे अंधे चाचा चाची मेरे बिना किस प्रकार से सुखी रहेंगे? यह ही तुम्हारी अज्ञान भरी विकलता है। सबों को सुख देने वाला अपना किया हुआ कर्म ही होता है। इसमें न्यायकारी परमेश्वर है और ईश्वर ही सब कार्य का करता है, चाहे वह सुखी रखे अथवा दुखी। वह ईश्वर कर्मों के फलों का नाश कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और यह संसार ब्रह्म स्वरूप है, सब में ईश्वर का ही तेज भासता है। ऐसा देखने वाला योगी मोह बंधन में नहीं फंसता। इस नाशवान शरीर पर कहाँ तक मोह किया जाए, इससे एक दिन अवश्य ही विछोह करना पड़ेगा। ऐसा समझकर ज्ञानी पुरुष कदापि धैर्य नहीं छोड़ते। हे धर्मराज, सुनो, तुम्हारे चाचा अपनी पत्नी पतिव्रता गांधारी के साथ उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में नीतिज्ञ विदुर जी के साथ साथ चले गए हैं, जहाँ पर ऋषियों के सुंदर आश्रम बने हुए हैं। और वहाँ सूरधनी श्री गंगा जी संत ऋषियों को प्रसन्न करती हुई अपनी 7 धाराओं से पृथक पृथक बह रही हैं। वह स्थान सप्त स्रोत तीर्थ नाम से विख्यात है। वहीं पर धृतराष्ट्र तथा गांधारी आदि उपवास धारण कर गंगा में त्रिकाल स्नान कर अग्नि में हवन कर स्वस्थ चित्त से योगावलंबन करते हुए निरंतर अनन्य भाव से श्री हरि भगवान के चिंतन, आराधन, जपा आदि में लगे हुए हैं। फिर काल समय के आने पर वहीं उनकी पत्नी गांधारी पति के साथ प्राण त्याग करेंगी। इस समय वे जलाहार ही कर रहे हैं। तुम वहां जाकर विघ्न रूप मत बनो। हे धर्मराज, उनका अंतिम समय आ गया है। आज से 5वें दिन ही वे अपने प्राण वहीं त्याग देंगे। साथ में पतिव्रता गांधारी भी पर्णकुटी सहित भस्म हो जाएगी। फिर विदुर जी अपने भाई की ऐसी उत्तम मोक्ष देखकर हर्ष वियोग सहित वहां से तीर्थ सेवन करने निकल जाएंगे। अतः आप शोक त्याग कर हरि गुण गान करो। ऐसा कहकर त्रिकालदर्शी मुनि नारद जी वीणा में हरि गुण गीत गाते गाते वहीं अंतर ध्यान होकर सीधे स्वर्ग चले गए। राजा युधिष्ठिर आदि भी उनके वचनों से संतुष्ट हुए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय। कृष्णपुरी अर्जुन गए, रहे मास तह साथ। धर्मराज व्याकुल भये, देखे बहु उत्पात। सूत जी बोले, हे शौनक, गांडीव धनुषधारी अर्जुन फिर अपने परम मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए श्री द्वारिकापुरी को गए। अर्जुन की यह जानने की इच्छा थी कि आप भगवान कृष्ण क्या करना उत्तम समझते हैं। अर्जुन को घर से गए हुए कई महीने बीत गए, परंतु जब लौट कर ना आए तब राजा युधिष्ठिर को अत्यंत चिंता होने लगी। रात्रि में अशुभ स्वप्न होने लगे एवं दिन रात अपशकुन दिखाई देने लगे। अनियमित ऋतुएं हो गईं, समय विपरीत होने लगा। मनुष्य अत्यंत क्रोधी दिखने लगे और पृथ्वी पर अत्याचार फैला हुआ दिखाई देने लगा। तब घबराकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन से कहने लगे, हे भाई भीम, यहाँ से अर्जुन को गए हुए 7 महीने व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक ना तो वह आया ही और ना कोई कुशल समाचार ही मिला। न जाने क्या ऐसी अघटित घटना घट गई है। भगवान न जाने क्या करना चाहते हैं। मैं बहुत ही विचार करता हूँ, किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि इतने दिन अर्जुन का वहाँ रुकना क्यों हो रहा है। मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। कहीं देव ऋषि नारद जी का कहा हुआ काल तो नहीं आ पहुँचा, जिन भगवान की कृपा से हमने राज्य, स्त्रियां, प्राण, प्रजा, शत्रु, विजय आदि प्राप्त किए हैं, वे भगवान क्या स्वर्ग धाम को चले गए। हे भीम, दिव्य भौम दैहिक भय सूचक उत्पातों को तो देखो। मेरी बाई जांग, आंख और भुजा फड़कती है, हृदय कंपायमान हो रहा है। यह तो शीघ्र ही निष्ठ फल देने वाले हैं।
और देखिए यह सियारन सूर्य की ओर मुख करके रो रही है। यह कुत्ता मेरी तरफ मुंह करके रुदन कर रहा है। बाहर चलते समय गौ आदि शुभ पशु मेरे बाएं हाथ पर अपने आप हो जाते हैं। गधे ऊंट आदि अशुभ पशु मेरे दक्षिण हो निकलते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहनहीन मुझे रोते हुए प्रतीत होते हैं। उल्लू तथा काक पक्षी अपने कुशब्दों से विश्व को मानो सूना करना चाहते हैं। पृथ्वी कंपायमान होती मालूम देती है। दशम दिशाएं धुंधली सी हो रही हैं। तीक्ष्ण वायु बह रही है। मेघ रक्त की वर्षा कर रहे हैं। सूर्य नष्ट कांति एवं चंद्रमा रक्त वर्ण लिए ग्रहण काल जैसा दिखाई देता है। आकाश पृथ्वी जलती हुई दिखाई देती है। नदी नद तालाब सरोवर आदि सभी क्षुभित हैं। घी गिरने से अग्नि जल नहीं रही है। बछड़े स्तनों से मुंह तक नहीं लगाते। गायें अश्रुमुखी हो रही हैं। बैल भी उदास हुए खड़े हैं। देव मूर्तियां भी कोई रो रही हैं और कोई हंस रही हैं। हे भाई, ये देश ग्राम शहर उपवन बगीचे आदि सभी मुझे भयानक लग रहे हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाई भीमसेन से कह ही रहे थे कि इस अवसर पर तत्क्षण द्वारिका से कुशल अर्जुन आ पहुंचे। आते ही ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए और प्रणाम के साथ साथ नेत्रों में जल भरकर रोने लगे। धर्मराज ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उनके आंसुओं को स्वयं पोंछते हुए पूछने लगे, हे भाई अर्जुन, तुम कुशल तो हो? द्वारिकापुरी में सभी आनंद से तो हैं, है ना? तुम अपने विषाद का मुझे स्पष्ट कारण तो बताओ। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? श्री कृष्ण से तो आपकी भेंट हो गई। इसके सिवाय जो भी कारण हो मुझे निसंकोच बताओ। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।